उत्तर प्रदेश इंटर कॉलेज में उर्दू के तालिब इल्मों को सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने GIC लेक्चरर के लिए यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए टोटल 1473 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। अब इसमें उर्दू की कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और उर्दू का सिलेबस क्या है, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी हैं वो 1473 हैं, जिसमें 991 पद मेल यानी कि पुरुष वर्ग के लिए और 482 पद फीमेल यानी कि बालिका वर्ग के लिए है। अगर मैं उर्दू के पदों की बात करूं तो उर्दू में मेल के लिए यानी कि लड़कों के लिए टोटल 20 पद और फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए टोटल 5 पद हैं। यानी कि उर्दू की जो टोटल वैकेंसी GIC के लिए है उनकी तादाद है 25 यानी कि 25। तो 25 पदों के लिए आपको एग्ज़ाम देना है और फिर नौकरी को हासिल कर लेना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उम्मीदवारों के पास प्रासंगिक विषयों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर आप उर्दू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उर्दू में आपका MA होना चाहिए। अब मैं बात करूं एज लिमिट की, तो जो मिनिमम यानी कि कम से कम उम्र होनी चाहिए आपकी 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है वो 21 दिसंबर 2020 है और इनिशियल डेट टू रजिस्टर है यानी कि फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है वो 22 दिसंबर 2020 है। लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, वो है 22 जनवरी 2021 और फाइनल डेट जो है फीस को जमा करने की वो है 18 जनवरी 2021। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो कि आप लोगों ने जान लिया। अब मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको इस वैकेंसी के लिए 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एक होगा आपका प्री और दूसरा जो होगा आपका मेंस होगा। इंटरव्यू आपका नहीं होगा। प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, तो प्री का जो पेपर होगा वो टोटल उसमें 120 सवाल होंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 के होंगे और 2 घंटे की टाइम होगी। प्री में 2 पार्ट में डिवाइड होगा पेपर। जो पहला पार्ट होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का। यानी कि अगर आपने उर्दू से फॉर्म फिल किया है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो उर्दू का होगा। जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके उर्दू के होंगे। ठीक है, तो ये प्री का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। सिलेबस अभी मैं पूरा बताऊंगा। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में क्या है आपको, तो मेंस में भी 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें आपका जनरल हिंदी और हिंदी निबंध होगा 50-50 नंबर का, जो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का यानी कि उर्दू का होगा, जिसके लिए आपको मैक्सिमम जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 300 दिए जाएंगे और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा। तो ये 2 पार्ट में प्री और मेंस 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। प्री का सिलेबस क्या है मैं आपको बता दूं। अगर प्री के सिलेबस की बात करें जनरल स्टडीज़ की तो 40 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और कहां कहां से पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी हाई स्कूल स्टैंडर्ड की। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो तारीख़ है उससे पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि खेती से रिलेटेड, ठीक है, कॉमर्स,
एंड ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि साइंस हो गया, भूगोल होगा और साथ ही साथ आपका इतिहास होगा। और इतिहास में आपका नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं वो होंगे और आपका पॉलिटी और इकोनॉमी भी होगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में आपको करंट नेशनल और इंटरनेशनल होगा और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह होंगी। ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा कि वो आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, लॉजिक एंड रीजनिंग यानी कि आपकी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगी जो कि जनरल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होंगे और साथ ही साथ स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक नॉलेज है उससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जाएगा। कल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री, ट्रेड से रिलेटेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जीके है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल यानी कि मैथ जो होगा वो 1 से 8 तक के लेवल का पूछा जाएगा। उसमें अरिथमेटिक होगा, अलजबरा होगा और ज्योमेट्री होगी। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट यानी कि परिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड सवाल भी होंगे। तो 40 नंबर के लिए ये सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू का सिलेबस क्या है प्री के लिए। ठीक है, अब देखिए उर्दू का जो सिलेबस है वो प्री और मेंस दोनों के लिए काम देगा। ठीक है, सिलेबस वही होगा, प्री से भी इसी से सवाल पूछे जाएंगे, मेंस में भी इसी सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। तो जो आपका उर्दू का सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में क्या होगा, तो पहले पार्ट में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिका, उर्दू की पैदाइश कैसे हुई, उर्दू अदब का आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ ये पूछा जाएगा। दक्कन में उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको होंगे, जैसे कि बहमनी दौर के, आदिल शाही दौर के, कुतुब शाही दौर से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म नस्र का इब्तदाई ज़माना, बकट कहानी और करबल कथा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उर्दू और हिंदी का बाहमी रिश्ता क्या है इससे मुताल्लिक सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद लखनऊ और दिल्ली के जो दबिस्तान शायरी हैं उनका मुतालिया करना पड़ेगा आपको। इस्तेमाल ज़बान की खसूसियात और इम्तियाज़ात क्या हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उर्दू अदब की जो तहरीकें हैं जैसे कि सर सैयद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, जदीदियत वगैरह पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको मीर अमन को पढ़ना पड़ेगा, हैदर बख्श हैदरी को, लल्लू लाल जी को, ज़काउल्लाह खां को और मास्टर रामचंद्र वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। तो ये था पहला पार्ट उर्दू के सिलेबस का। दूसरे पार्ट में बात करें तो दूसरे पार्ट में उर्दू असनाफ़ नस्र होगी। इसमें आपको दास्तान पढ़ना पड़ेगा, दास्तान में फसाने अजायब पढ़ेंगे आप, नावल पढ़ना पड़ेगा, उमराव जान अदा, आखिरी शब के हम सफ़र। अफसाने की बात करें तो अफसाने में प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा, उनका जो अफसाना है कफन और बड़े घर की बेटी ये आपको सिलेबस में शामिल है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा अफसाना में आपको मंटू को पढ़ना पड़ेगा, मंटू का जो अफसाना है टूबा टेक सिंह उससे सवाल पूछा जा सकता है। बेदी को पढ़ना पड़ेगा, उनका अफसाना लाजवंती, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसमत चुगताई का चौथी का जोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, कृष्णचंद को पढ़ना पड़ेगा, हयातुल्लाह अंसारी को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको नॉवेल्ट भी पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको सज्जाद ज़हीर की लंदन की एक रात, काजी अब्दुल सत्तार का रजूबाजी, इंशाइया और या फिर तंज़ मज़ा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पतरस बुखारी को पढ़ना पड़ेगा। पतरस बुखारी का जो इंशाइया है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली आप पढ़ेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी का अरहर का खेत अगर आप पढ़ लेंगे तो ये भी सिलेबस में शामिल है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का चारपाई और कल्चर भी सिलेबस में शामिल है। साथ ही साथ आपको फ़रतुल्लाह बेग का पढ़ना पड़ेगा, उनका एक खाका है एक वसीयत की तामील, ये आप पढ़ लेंगे। कन्हैया लाल कपूर को आप पढ़ेंगे गालिब तरक्की पसंदों की महफिल में, ठीक है।
शौकत थानवी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा मज़ामीन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। मज़ामीन में आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़ना पड़ेगा, मौलवी अब्दुल हक और उनका नामदेव माली पढ़ना पड़ेगा, मेहदी अफादी को पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको खतूत भी पढ़ने पड़ेंगे। गालिब के खतूत उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी आपको पढ़ना चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद को आपको पढ़ना पड़ेगा। अबुल कलाम आज़ाद का गुबार खातिर खतूत का मजमूआ है। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद की जो तसनीफ़ है चिड़िया चिड़े की कहानी या फिर इब्तिदाई उनके जो 5 खतूत हैं वो पढ़ना पड़ेगा। सफ़रनामा आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें यूसुफ़ खां कंबलपुर शामिल होंगे। अजायबात फ़रंग उनका है, ठीक है। सैयद एहतसाम हुसैन को पढ़ना पड़ेगा। साहिल और समुंदर है। इसके अलावा सवाने उम्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हाली ने जो सवाने उम्री लिखी, हयात सादी लिखी, ठीक है, हयात जावेद लिखी, यादगार गालिब लिखी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस्मत चुगताई का कागज़ी पैरहन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी सिलेबस में शामिल है। इन सब के अलावा उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद भी आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। तो जो मशहूर उर्दू के नक्काद हैं और मुहक्किक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, ठीक है, हाली को, शिबली नोमानी को, इमदाद बाम असर को, ठीक है, हाफिज़ महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, मसूद हुसैन रिजवी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सरवर, कलीमुद्दीन अहमद, मज़ीहुज़्ज़मा और शम्सुर रहमान फ़ारूकी। और इसके अलावा गोपी चंद नारंग, रशीद हसन ख़ां और हनीफ अहमद नकवी को पढ़ना पड़ेगा। उर्दू तहक़ीक़ व तनकीद के अलावा उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिक़ा भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो जो मशहूर सहाफ़ी हैं उर्दू के, जैसे कि मौलवी मोहम्मद बाक़िर, ठीक है, मुंशी सज्जाद हुसैन, ज़फ़र अली ख़ां ज़मींदार, उनका जो वो है वो पढ़ना पड़ेगा। आज़ाद हुसैन को पढ़ना पड़ेगा। अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ना पड़ेगा। हसरत मुहानी आपके सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। अब्दुल माजिद दरियाबादी और ज़ो अंसारी और हयातुल्लाह अंसारी, ये सभी उर्दू सहाफ़त और उसके आगाज़ व इर्तिक़ा के मुतालिक जो सहाफ़ी हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा उर्दू ड्रामा भी आपके सिलेबस में शामिल है। उर्दू ड्रामा का आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको अमानत लखनवी को, आगा हश्र कश्मीरी को, इम्तियाज़ अली ताज को, एजाज़ हुसैन को और हबीब तनवीर को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो GIC जो उत्तर प्रदेश का है उसके सिलेबस का जो 3rd पार्ट है उसमें आपको उर्दू असनाफ़ शायरी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको गज़ल, नज़म, मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई, शेर आशूब और वासूख्त पढ़ना पड़ेगा। गज़ल में आप किन किन को पढ़ेंगे तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पढ़ेंगे, वली दकनी को पढ़ेंगे, दर्द को पढ़ेंगे, मीर तक़ी मीर को, इंशा को, मुसहफ़ी को, आतिश को, नासिक को, गालिब को, मोमिन खां मोमिन को, यगाना चंगेज़ी को, फ़िराक अहमद को और नासिर काज़मी को पढ़ेंगे। नज़्म में आप किसे किसे पढ़ेंगे तो नज़ीर अकबर आबादी को, उनकी जो नज़में हैं आदमी नामा, रोटी गिलारी वगैरह पढ़ेंगे। अकबर इलाहाबादी को पढ़ेंगे, उनकी जो नज़में हैं एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा, जलवे दरबार दिल्ली और मुस्तकबिल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। इकबाल भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। हकीकत हुस्न, खिज़र राह, तलुए इस्लाम, ये सभी उनकी नज़में आपको पढ़नी है। चकबस्त भी आपके सिलेबस में शामिल है। रामायण का एक जो सीन है उनकी नज़म, मशहूर नज़म है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सरवर जहानाबादी जो हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस में हैं। जोश इलाहाबादी हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, नून मीम राशिद हैं, मीरा जी हैं, मजाज लखनवी हैं, अख्तरुल ईमान हैं और वहीद अख्तर हैं। ये सभी आपके नज़्म में शामिल हैं। इसके अलावा मरसिया भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मरसिया में आपको मीर ज़मीर को पढ़ना पड़ेगा, मीर अनीस को और मिर्ज़ा दबीर को। मसनवी भी आपके सिलेबस में शामिल है, जिसमें आपको मीर हसन को पढ़ना पड़ेगा, पंडित दिया शंकर नसीम को पढ़ना पड़ेगा और उनकी जो मसनवी है गुलतार नसीम वो पढ़ेंगे आप। मिर्ज़ा शौक़ी
मसनवी जो ज़हरे इश्क है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिर्ज़ा शौक़ भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। कसीदा में आपको किसे किसे पढ़ना है, सौदा को पढ़ना है, ज़ौक़ को पढ़ना है और गालिब को पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा मोहसिन काकोरी भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, तो कसीदा के अलावा आपका रुबाई और शहर आसूब भी है। रुबाई में आप अनीस को पढ़ेंगे, दबीर को पढ़ेंगे, हाली, अकबर, अमजद हैदराबादी, रवां और फिराक आपके सिलेबस में है। शहर आसूब में सौदा आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उर्दू अदब और उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका आपको पढ़ना है, और फिर उर्दू असनाफ़ नस्र पढ़नी है, और उर्दू असनाफ़ नज़्म आपको पढ़नी है, और इसके अलावा आपको पढ़ना है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद जो होगा वो आपका चौथा पार्ट होगा। इसमें आपको इस्म क्या होता है, ज़मीर क्या होती है, फ़ेल, सिफ़त, हर्फ और उसकी किस्में सभी आपको जानना है। ठीक है, सनाए और बदाए जो है, जो इल्मुल बयान उर्दू में आता है वो आपको पढ़ना है। इस्तिआरा क्या होता है, तशबीह क्या होता है, मजाज मुरसल क्या होता है, कनाया क्या होता है। ठीक है, सनत लफ़्ज़ नस्र आपको पढ़ना पड़ेगा, सनत तलमीह पढ़ना पड़ेगा, सनत तलमीह पढ़ना पड़ेगा, हुस्न तालील पढ़ना पड़ेगा, सनत तजनीस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सनत सवाल व जवाब पढ़ना पड़ेगा, सनत तनसीकुस सिफ़ात पढ़ना पड़ेगा, तरसी, सियाक़तुल आदाद और तज़ाद, सनत ईहाम। ठीक है, मिरातुन नज़ीर, ये सभी आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो ये है आपका उर्दू का सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, पहला होगा प्री का जो सिलेबस है उर्दू का, और जो मेंस का सिलेबस है वो दोनों सेम होगा। ठीक है, मेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी, जनरल हिंदी और हिंदी निबंध आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, और प्री में आपको उर्दू के अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी तादाद होगी 40। सिलेबस क्या है जनरल साइंस का मैंने आपको बता दिया है और दिखा दिया है। तो ये आई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही अहम वैकेंसी, जिसकी टोटल जो तादाद है वो 1473 है, और उर्दू के जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 25। जो फीमेल के जो हैं वो महज 5 हैं, लेकिन फीमेल आप लोग ध्यान दीजिए, आप जो मेल का जो 20 वैकेंसी है ना, आप लोग इसमें भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो टोटल आपके लिए 25 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। और रही बात तैयारी की, तो हैदरी स्टडी पॉइंट पे पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप एक तैयारी से 2 एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यूपी टीजीटी भी आप इसी तैयारी से दे पाएंगे, और ये जो उत्तर प्रदेश का जो जीआईसी की वैकेंसी आई है इसकी भी आप तैयारी हमारे इस चैनल से कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।